छतरपुर नगरपालिका क्षेत्र में इन दिनों पार्षद पद हेतु चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना दमखम वार्ड में अपना रहे हैं। इसी क्रम में छतरपुर के वार्ड क्रमांक 34 से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अधिवक्ता सुशील सिभरे को मैदान में उतारा है, जिसके बाद सुशील सिभरे लगातार वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि अगर वह उन्हें जनता चुनती है तो वह पार्षद बन के आते हैं तो वे वार्ड में कई प्रकार के विकास कार्य कराएंगे और यहाँ पे एक कार्यालय खोलेंगे, जिससे लोगों को नगरपालिका तक नहीं जाना होगा और उनकी समस्याएं इसी वार्ड में एक छत के नीचे सुनी जाएंगी। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे लगातार कांग्रेस द्वारा अपना जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में अधिवक्ता सुशील सिभरे लोगों के बीच पहुंचकर यहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही उनसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से वरदान एक्सप्रेस की टीम ने सर्वे किया तो पता चला कि यहाँ पे कई समस्याएं सामने निकल कर आई हैं, जिसमें नालियों की सफाई ना होना, झाड़ू ना लगना, इसके अलावा जो उखड़ी पड़ी सीसी रोड है उस पर अभी तक सुधार नहीं किया गया है। तमाम चीज़ों को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही यह कहा है कि इस बार उन्हें ऐसा पार्षद चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और यहाँ पे हम लोगों की समस्या वजनदारी से नगरपालिका में रख सके। तमाम चीज़ों को लेकर लोगों का यही कहना है कि इस बार वही पार्षद बनेगा जो योग्य होगा, अनुभवी होगा, साथ ही यहाँ पे हम लोगों की समस्या को लेकर नगरपालिका तक ठीक तरीके से पहुँच पाएगा। क्योंकि इसके पहले पार्षद की एक महिला पार्षद थी जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया, जिसके बाद यहाँ पे नाराज़गी देखने को मिली। अब इस बार परिवर्तन की ओर वार्ड क्रमांक 34 की जनता है। जनता का कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन वही हमारा पार्षद होगा जो हम लोगों की समस्याओं को सही तरीके से सुनेगा और उस पर क्रियान्वयन कराएगा। नगरपालिका में जो हमारा पार्षद जाएगा वो ऐसा जाएगा कि जो हम लोगों की हर एक समस्या को लेकर नगरपालिका तक पहुंचेगा। तो इसी क्रम में अधिवक्ता सुशील सिभरे अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर बुजुर्गों, युवाओं एवं महिलाओं से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार उनका जनसंपर्क जारी है, जिस दौरान शांति नगर कॉलोनी में हमने उनके साथ यहाँ पे भ्रमण किया तो भ्रमण के दौरान हमें कई चीज़ें सामने निकल कर सामने आई हैं और यहाँ पे मौजूद स्थानीय लोगों ने हमसे बात करते हुए बताया है कि किस तरीके की उनकी समस्याएं हैं और क्या कहा। आइए सुनवाते हैं आपको। यहाँ ना तो नाली कभी सफाई हुई है और ना ही रोड की लाइटें कभी जलती थी और ना ही रोड पे कभी झाड़ू लगी है। कौन पार्षद था? इसके पहले शिखा शर्मा पार्षद थी, यहाँ की बीजेपी पार्टी की थी। वो 5 साल के बाद चुनाव के बाद जीतने के बाद कभी नहीं यहाँ आई है। अब फिर से नगर पालिका चुनाव आ गए हैं, पार्षद प्रत्याशी आपके द्वार आ रहे हैं, तो आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? और नहीं, जो अपना प्रत्याशी अपने बीच का हो और अपनी सुने, अपने सब नालियों की, गलियों की, रोड की, लाइट की, सभी की देखरेख करता रहे, अपने बीच का ही पार्षद चाहिए अपने को। नेताओं में योग्यता कितनी महत्वपूर्ण होती है? नहीं, योग्यता तो बहुत जरूरी होता ही है उसमें। शिक्षित हो? हाँ, शिक्षित होना चाहिए कम से कम। वो समझेगा तो उस बात को, हर चीज़ को। के हालात देखे जाएं तो कुछ सुधार नहीं हुआ, जैसा कि आप अभी सामने देख सकते हैं। और इस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो हम सुशील भैया से वाकिफ़ भी हैं पहले से, तो उनको देखते हुए चाहते हैं हम कि ऐसा ही हमको उम्मीदवार चाहिए था अपने वार्ड से, जो कि आगे जाके काम भी करा सके, हर छोटी छोटी समस्याओं को, पानी, लाइट, बिजली। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तो बीजेपी का पार्षद था, इस बार फिर बीजेपी ने एक महिला को खड़ा किया है जी। तो इनमें उनमें फ़र्क क्या है? आप इनको क्यों चुनेंगे फिर? क्या है, मैं इनके व्यक्तिगत स्वभाव से थोड़ा परिचित हूँ और मैं यहाँ पे रेंट पे आया हूँ, 5 साल पहले ही आया हूँ, 3-4 साल पहले ही। तो उनसे मैं इतना व्यक्तिगत वाकिफ़ नहीं हूँ उनके व्यवहार से, और क्योंकि कामकाज भी नहीं देखा गया ऐसा कुछ जिससे मैं उनको जानता अच्छे से, और भैया को देखते हुए तो मैं जानता भी हूँ। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है राजनीति में? अब क्योंकि पार्षद जो अभी बीजेपी का प्रत्याशी है, ये सिर्फ वो 5वीं 6वीं ही पढ़ी हुई है। हाँ, सही बात है। अधिवक्ता है तो क्या फर्क? पार्षद का नहीं, मैं तो कहता हूँ कोई भी चुनाव हो उसमें शिक्षा बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है। आज के टाइम को देखते हुए मैं तो कहता हूँ शिक्षा नहीं है तो डिग्री
ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, जिससे क्योंकि वो आम जनता सबकी बातों को समझ तो पाए। अगर नहीं समझ पाता है, वो अशिक्षित है, उन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। मान सकते हैं कि व्यवहारिक चीज़ों को समझ लेगा, कुछ काम करा देगा, लेकिन जो उनकी जन लोगों की सामाजिक जो प्रॉब्लम है उनको समझने वो असमर्थ रहते हैं। तो सुना आपने शांतिनगर कॉलोनी में रहने वाले लोग किस तरीके से परेशान हैं, और वहीं अधिवक्ता सुशील तिवारी ने वरदान एक्सप्रेस से बात करते हुए क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। आपको अपने बीच के सुयोग्य, कर्मठ, मिलनसार, मृदुभाषी, शिक्षित समाजसेवी प्रत्याशी सुशील तिवारी एडवोकेट, उनको चुनाव चिन्ह पंजा, चुनाव चिन्ह पंजा, पंजा के सामने वाला। नमस्ते, मैं हूं लोकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। वरदान एक्सप्रेस की टीम आज वार्ड क्रमांक 34 में पहुंच चुकी है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अधिवक्ता सुशील तिवारी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। और ये शांतिनगर कॉलोनी है जहां का इन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान वरदान एक्सप्रेस की टीम भी जनता से रूबरू हुई है, साथ ही यहाँ की समस्याएँ भी जानी हैं और ये जाना है कि किस तरीके के हालात यहाँ पे हैं। एक आंकड़ा हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इस वार्ड क्रमांक 34 से बीजेपी की पार्षद यहाँ पे रह चुकी हैं और लोगों का ये कहना है कि उन्होंने 5 साल में इक्का दुक्का बार ही दर्शन दिए हैं, उसके बाद विकास कार्य नहीं हुए हैं। तमाम इस तरीके की बातें सामने निकल कर आई हैं और गंदगी के अंबार भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि पार्षद ने कितना विकास कार्य किया है। अब यहाँ पे कांग्रेस ने सुशील तिवारी पर विश्वास जताते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो हम उनसे बात करेंगे कि अगर वह पार्षद बनते हैं तो क्या उनकी योजना रहती हैं, किन मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पे। जी भैया, मैं सभी अपनी मातृ शक्तियों को प्रणाम करता हूं और वार्डवासियों को प्रणाम करता हूं। आपसे यही जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल यही है कि आपके कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, वार्ड में पहुंच रहे हैं। चुनावी मुद्दे ये हैं कि जो वार्ड में साफ़ सफाई नियमित नहीं हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि आपने कचरे का अंबार मिला होगा, नालियाँ भिसकी हैं। जे अगर लाइन डल गई है नल की तो उस पर सीसी का भ्रष्टाचार हुआ है। नल कनेक्शन होने के बाद पानी नहीं आ रहा है। तो इन मुद्दों को लेके अपन सर्वप्रथम इन मुद्दों को लिए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे बीजेपी ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है, बता रहे हैं कि वो भी अच्छा है, उनका वार्ड में अच्छा परचम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप उनमें और अपने में क्या तुलना देखते हैं? कुछ फर्क देखा है अभी तक? हमारे उनने में तुलना ये है कि जो पिछला पार्षद रहा वो भी बीजेपी का है और 7 साल में उसने क्या विकास किया, जबकि नगर पालिका भी बीजेपी की थी, शासन भी बीजेपी का है और पुनः बीजेपी का अगर प्रत्याशी ये लोग विजय कराते हैं तो इससे बड़ी भूल कोई नहीं होगी। एक चीज़ और फ़र्क देखी जाती है, हमने यहाँ पे वार्ड में चर्चा की है तो लोग कह रहे हैं हमें शिक्षित प्रत्याशी चाहिए, जो पार्षद होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप अधिवक्ता हैं और सामने वाले का बैकग्राउंड सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में कितना आपको समर्थन यहाँ लोगों का मिल रहा है? क्या यहाँ सभी परिवारों का, हमारे मतदाता साथियों का, सभी का समर्थन हमें बराबर मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, माताएँ आशीर्वाद दे रही हैं। उनकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को मैं पूर्ण आश्वस्त के साथ कहना चाहता हूँ कि उनकी शिकायतें एक भी नहीं रहेंगी। मैं वार्ड में एक ऑफिस बनाऊंगा जिसमें नियमित प्रतिदिन वार्डवासियों की समस्याओं का समाधान वहीं पे कराया जाएगा। उनके जो भी समस्याएं आनी, उनकी चाहे छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, सभी समस्याओं को ध्यान रखते हुए उस ऑफिस को खोला जाएगा। अगर मध्यम वर्गीय परिवार है या निम्न वर्गीय परिवार है जिसको आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता है, उसको वो दिलाया जाएगा। गरीबी रेखा का परमट, नगर पालिका की योजनाएँ हैं जैसे लोन संबंधी योजनाएँ भी हैं और नगर पालिका में कई योजनाएँ ऐसी आती हैं जिसकी हमें आपको जानकारी भी नहीं है। तो वो जानकारी जब तक हम नगर पालिका से नहीं लेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, कैसे उनका लाभ मिलेगा? इन सभी चीज़ों को विशेषता ध्यान रखते हुए वो युवा चुने, शिक्षित चुने और ऐसा बेटा चुने जो सक्षम अधिकारी से बात करने में भी झिझके नहीं। क्योंकि अगर हम कभी किसी कलेक्टर से या एसपी से या मान के चलो एसडीएम से बात करना चाहते हैं, नगर पालिका सीएमओ से बात करना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, तो कैसे बात करेंगे? इसके लिए तो ये निर्णय लेना पड़ेगा ना कि कौन आपके लिए सही है। अब ये वार्डवासियों का आशीर्वाद के वो कहाँ पर जाते हैं। अच्छा, ये भी देखा जा सकता है कि जब पार्षद बन जाते हैं तो उसके बाद जैसे अभी बताया कि वो तो 5 साल में 1-2 बार आए हैं, लेकिन आपका जिस तरीके से संपर्क दिख रहे हैं तो हाँ, ये देखिए अभी अब इनसे जोड़ देते हैं। पहले क्या कहना है आपका? अभी पिछले बार जो यहाँ कौन सा सदस्य पार्षद, पहले ये बताओ। कोई शर्मा थे, उनकी मैसेज थी, नाम भी नहीं जानते? नाम भी नहीं जानते। माने केवल चुनाव में वोट मांगने आए थे, उसके बाद पूरे 5 साल हो गए, एक बार भी नहीं आए, ना कोई काम किया है। पूरे वार्ड में आप किसी से भी बात कर लो, फिर आ गए हैं तो चुनाव फिर आ गए हैं। देखो अब हम लोग प्रत्याशी देखेंगे जो हमारे वार्ड में काम करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो काय को देंगे। मतलब इस बार सोच समझ कर विचार करके सही निर्णय विचार करके देंगे, बिल्कुल।
तो यहाँ की जनता का यही कहना है कि इस बार का निर्णय जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा और अब जो भूल कर दी है दोबारा ऐसी शायद भूल ना होगी। जो भी प्रत्याशी चुनेंगे बड़े ही सोच समझ के चुनेंगे। हमारे साथ फिर से सुशील सिवरे मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। सुशील, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने भ्रमण किया है तो जनता का रुझान क्या समझ में आया है? जनता का रुझान यही है कि हमें परिवर्तन चाहिए, क्योंकि विकास उनका मुद्दा है। कैसे उनको विकास मिले? जो 7 साल में वो झेल चुके हैं, अब पुनः नहीं झेलने की किसी को गुंजाइश है, क्योंकि पार्षद अगर नहीं आया है तो किसकी गलती है? अगर उसको जिताया, एक विश्वास इन्हें चाचा जी ने विश्वास किया था कि हम चलो पार्षद जिता रहे हैं, भाजपा का पार्षद जिता रहे हैं, वो आगे हमारे वार्ड का विकास करेगा। लेकिन जिस दिन वो जीता उस दिन के बाद आज तक किसी ने देखा नहीं, चाचा जी ने खुद बताया है। और मैं इस बात का आश्वस्त करता हूँ कि आपका बेटा हूँ, आप कभी भी मुझे कान पकड़ के अपने घर से बुला सकते हैं। इसके लिए आप 24 आवर अवेलेबल है, मोबाइल नंबर चालू रहेगा। और हर वार्ड में मैंने वार्ड के लिए 34 नंबर के लिए स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए प्रतिज्ञा ली है कि वार्ड में एक ऑफिस बनाऊंगा जिसमें वार्डवासियों की समस्याओं का समाधान करके 100 दिन का जो चाचा जी ने आज वचन पत्र निकाला है उस वचन पत्र का पालन करते हुए वार्ड 34 को 40 वार्डों में से स्पेशल वार्ड, स्मार्ट वार्ड बनाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तो देखिए, यहाँ से वार्ड क्रमांक 34 को स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। यह वार्ड स्मार्ट वार्ड होगा, ऐसा यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी का दावा है। लेकिन अभी चुनाव में कुछ समय और बाकी है। यहाँ की जनता जो है सोच समझ के निर्णय लेगी कि आखिरकार वो किसको अपना पार्षद बनाना चाहती है। तो वरदान एक्सप्रेस आपको लगातार ऐसे ही वार्डों का भ्रमण करके यहीं पर रूबरू कराएंगे कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, जनता किसको आशीर्वाद देने वाली है। तो वरदान एक्सप्रेस पर बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और यहाँ चैनल को लाइक जरूर करें। वरदान एक्सप्रेस में फिलहाल राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया।